हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे हनीमैन सर की द्वारा दी गई हुई एक टर्म है, एक फ़िलॉसफी कह सकते हैं, एक उनकी थिंकिंग कह सकते हैं जो उन्होंने अपने प्रैक्टिस के दौरान सोची थी। तो द टॉपिक इज़ ऑडी सैपियर, डेयर टू बी वाइज। डेयर टू बी वाइज जो है मतलब कि डेयर टू बी वाइज, डेयर टू बी वाइज क्या लिखा हुआ है? ऑडी सैपियर मीन्स डेयर टू बी वाइज। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज टू स्पीक द ट्रुथ। ऑडी सैपियर का मतलब क्या होता है? डेयर टू बी वाइज। और यहाँ पे हनीमैन सर बताना चाह रहे हैं कि डेयर टू बी वाइज का मतलब कि आप जिस चीज़ को लेकर के करेजियस हो, जिस चीज़ को लेकर के आप 100% श्योर हो, अगर आप सच हो तो आपको करेज होना चाहिए स्पीक आउट करने के लिए। ठीक है। ऑल दो इट अपीयर्स वेरी सिंपल टू से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस दिस सेइंग। ठीक है। वर्डिंग में तो बहुत सिंपल है, ऑडी सैपियर, डेयर टू बी वाइज, करेज टू स्पीक ट्रूथ। पर अगर आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो तो वो क्या है? बहुत ही कठिन है, जो हनीमैन सर ने अपने टाइम पे फेस की थी। बिकॉज हनीमैन सर वॉज एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, जैसा कि लिखा है, ही वॉज एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, ही वॉज एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर फ्रॉम 1779 टू 1784। ठीक है। ही वॉज एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर and he stopped practicing because he was not satisfied with the treatment in the allopathic system of medicine. ठीक है। The patients were not cured in the true sense, not only that they suffered more because of the treatment rather than the original disease. हनीमैन सर ने एक टाइम पे वो क्या थे? एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, पर उन्होंने उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे उस ट्रीटमेंट से। उनको एलोपैथिक सिस्टम समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट से ज़्यादा सफ़र कर रहा था रेदर देन दी डिजीज़। डिजीज़ फिर भी छोटी थी, लेकिन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा सफरिंग था कंपेयर टू द डिजीज़। After that, when Dr. Hariman discovered the system of homeopathy in 1796, After that, when Dr. Hahnemann discovered the system of homeopathy in 1796, it was very difficult to convince that people regarding its effectiveness. It was more difficult to convince the physician. This was because the previous concepts regarding medicine were very deeply rooted in their minds. According to Dr. Hahnemann, the basic concepts like what is sickness, what is cure, who is the true physician, etc., were wrongly defined, and they were following these wrong concepts for many years. तो डॉक्टर हनीमैन ने जब सिस्टम ऑफ होम्योपैथी डिस्कवर की 1796 में, उस टाइम पे लोगों को कन्विंस करना, इसकी इफेक्टिवनेस को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि लोगों के दिमाग में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर के इतनी ज़्यादा डीपली, उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा वो रूटेड थी कि इस होम्योपैथिक सिस्टम को, मेडिसिन को एक्सेप्ट करना, उस टाइम पे कन्विंस करना हनीमैन सर जी के द्वारा बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ठीक है। और डॉक्टर हनीमैन, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज़ सिकनेस, व्हाट इज़ क्योर, हु इज़ ए ट्रू फिजिशियन। डॉक्टर हनीमैन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था? कि सिकनेस क्या है, क्योर क्या है, एक ट्रू फिजिशियन कौन है। ये सारी चीज़ें जो वो डिफ़ाइन कर रहे थे, वो क्या किया जा रहा था? डिसरिगार्ड किया जा रहा था, उनकी बातों को नहीं समझा जा रहा था, उनकी बातों को रॉन्गली ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कई साल तक लोगों ने अपोज किया, रेसिस्ट किया। एज अ रूल नो बडी एक्सेप्ट्स सर्टेन चेंजेस ईजली, सो देयर वॉज रेसिस्टेंट टू दिस न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो सडन चेंजेस था, ये जो नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, उसको
एक्सेप्ट करने के लिए डॉक्टर हनीमैन सर ने सोचा कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएं इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ताकि लोग इसको क्या करें, लोग इसको समझें. So he wrote various editions of Organon to tell the truth to the world. Nobody had a clear idea regarding what is sickness, what is cure, etc. ताकि लोगों को समझ आए कि एक क्लियर आइडिया हो, सिकनेस क्या है, क्योर क्या है, एक ट्रू फिजिशियन क्या है. ये सारी चीज़ें हनीमैन सर ने अपनी फिलॉसफी में, दैट इज़ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, वेरी क्लियरली एक्सप्लेन करी है. Dr. Hahnemann gave exact and clear definitions and descriptions regarding these concepts. और डॉक्टर हनीमैन ने पहली बार इन अ हिस्ट्री इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर किया, और इनका जो भी डेफिनेशन था रिगार्डिंग द सिकनेस, द क्योर, द फिजिशियन, वो बहुत ही क्लियर था और बहुत ही कंसेप्चुअल था. और ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पहली बार हो रहा था, फर्स्ट टाइम हो रहा था. But it was very difficult for people, especially physicians, to accept these concepts. They did not readily accept these new concepts because these concepts were very much different from what they had studied from the old books. These books contain knowledge that was being studied and practiced for hundreds of years, so the concepts were firmly rooted in the minds of physicians in those days. उस टाइम के फिजिशियंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट था एलोपैथी को लेकर के, वो इतना ज़्यादा डीपली रूटेड था दिमाग में कि वो इस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इतना पढ़ा है, इन तक इतना कंसेप्चुअली समझा था, इतना उनके दिमाग में डीपली रूटेड था कि ये इस न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हनीमैन सर बता रहे थे, वो उस टाइम के फिजिशियंस उनको नहीं समझ रहे थे, डिसरिगार्ड कर रहे थे. Dr. Hahnemann was trying to remove and replace these old concepts with new ones. डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत कोशिश की कि ये जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इस चीज़ को रिप्लेस करना उनके लिए बहुत ही बड़ा अपोजिशन था. उन्हें बहुत सारी अपोजिशन फेस करनी पड़ी उस टाइम पे. देयर वॉज नो वन more reason to oppose homeopathy and Dr. Hahnemann. Homeopathy was gaining popularity not only among patients but also among other patients. Many patients joined Dr. Hahnemann and become his followers. Many patients also started taking homeopathic treatment from Dr. Hahnemann. So the powerful physician thought that if homeopathy goes on gaining popularity, they will lose their patient. So they oppose homeopathy and Dr. Hahnemann. जो पॉपुलर फिजिशियन थे उस टाइम पे, उन्होंने देखा कि होम्योपैथिक फिजिशियन तो पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है, पेशेंट जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, इस न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन को धीरे धीरे समझ रहे हैं. तो द न्यू फिजिशियंस को ये पॉपुलैरिटी से लगा कि उनके जो पेशेंट्स हैं, उनके जो पेशेंट्स उनसे बने हुए हैं, वो लूज़ करते जा रहे हैं. इस वजह से उन्होंने होम्योपैथी को और डॉक्टर हनीमैन सर को बहुत ही ज़्यादा अपोज किया. डॉक्टर हनीमैन सर को बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन फेस करने को मिला. ठीक है. द रेसिस्टेंस एंड अपोजिशन दैट डॉक्टर हनीमैन फेस वॉज ट्रिमेंडस. जो भी रेसिस्टेंस था डॉक्टर हनीमैन सर के द्वारा जो फेस किया गया था, वो इतना ट्रिमेंडस था. जो जब हम उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे डॉक्टर हनीमैन सर के बारे में, तो हम देखेंगे कि इन्होंने कितनी डिफ़िकल्टी फेस करी है होम्योपैथी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए. तो आई थिंक कि हमें हनीमैन सर के हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ना चाहिए एज अ होम्योपैथ. बाय डॉक्टर हनीमैन, बट डॉक्टर हनीमैन वॉज श्योर दैट वॉट एवर ही वॉज डूइंग वॉज राइट. ठीक है. डॉक्टर हनीमैन श्योर थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्या है, वो सही है. दैट इज़ वाई डॉक्टर हनीमैन सेड दैट इट टेक्स ग्रेट करेज टू स्पीक द ट्रुथ. If you are convinced that are right, you have, ये जो लाइन है दैट डॉक्टर हनीमैन, ये जो पैराग्राफ है, दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें लिखा है, प्रिंटिंग इज सम मिस्टेक, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट इज़ वाई डॉक्टर हनीमैन सेड दैट इट टेक्स ग्रेट करेज टू स्पीक द ट्रुथ. If you are convinced that you are right, you have to be brave enough to say it and follow it. यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन सर कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सच बोलने के लिए
करेजियस हो, और अगर आप खुद को कन्विंस कर पा रहे हो कि आप सही हो, तो आपको ब्रेव होना चाहिए इस चीज़ को बढ़ाने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे डॉक्टर हनीमैन लिखते हैं कि उनका मोटो जो ऑडेस एपियर है ऑन द फ्रंट पेज, उनका मोटो जो ऑडेस एपियर है, उनका मोटो जो ऑडेस एपियर है ऑन द फ्रंट पेज, ये पैराग्राफ में लिखा है, जो कि सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में दिया हुआ है, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1819। बाय दैट टाइम होम्योपैथी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस। उस टाइम पे होम्योपैथी बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस कर रहा था, बट डॉक्टर हनीमैन वॉज श्योर दैट ही वॉज ऑन दी राइट ट्रैक। डॉक्टर हनीमैन बहुत श्योर थे कि वो राइट ट्रैक में है, वो सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, लेटर व्हेन होम्योपैथी बिकेम फेमस एंड गेन पॉपुलैरिटी, ही केम आउट विक्टोरियस against all opposition. That is when he said that you must have the courage to speak the truth. ठीक है, तो डॉक्टर हनीमैन सर द्वारा ये बताया गया कि अगर आप श्योर हो कि आप सही दिशा में हो, तो आपको उसको ब्रेवली लड़ना चाहिए, उसके लिए करेजियस होना चाहिए, और आपको उसको ब्रेवली बोलना भी चाहिए और ब्रेवली फॉलो भी करना चाहिए। उनका मतलब था कि जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा है ना, दैट ही व्हेन ही सेड दैट यू मस्ट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। आपके पास करेज होना चाहिए, जब अगर आप सच हो तो आपके पास करेज होना चाहिए उस चीज़ को स्पीक आउट करने के लिए। दैट इज़ यू मस्ट डेयर टू बी वाइज। ठीक है, यही मतलब था ओवरऑल डॉक्टर हनीमैन सर का कि यू मस्ट बी डेयर टू बी वाइज। अगर आप सही हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। इफ़ यू थिंक of any good and different idea, you may face lot of resistance। अगर आप कोई कुछ अच्छा सोच रहे हो या फिर आपके पास कोई डिफरेंट आइडिया है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपको अपोज करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, आपसे आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, बट इफ़ यू आर कन्वीनियंस दैट यू आर राइट, अगर आप खुद को कन्विंस कर पा रहे हो कि हाँ आप सही दिशा में हो, आप एकदम राइट ट्रैक में हो, तो उस आइडिया को आपको स्टिक होना जो हो जाना चाहिए, उस आइडिया को आप पे मतलब स्टिक टू दैट आइडिया एंड फॉलो इट। ठीक है, उस आइडिया पे स्टिक हो जाओ और उसको फॉलो करो। वन डे आप क्या हो जाओगे, यू विल कम आउट विक्टोरियस। ठीक है, मतलब रियल लाइफ का भी मोटिवेशन है, और यही मोटिवेशन हनीमैन सर ने भी अपने टाइम पे फॉलो किया था होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए, कि अगर but if you are convinced that you are right, stick to that idea and follow it. One day you will come out victorious. Thank you so much. uh, thank you so much for the patience. Thank you.